इस वक्त अफ़गानिस्तान दुनिया भर में चर्चा का मौजू बना हुआ है। वजह तालिबान का दोबारा हुकूमत में आना है। खैर, मीडिया चैनलों की मेहरबानी कहिए कि आज आप तालिबान के बारे में वो सब कुछ जान चुके होंगे जो ख़ुद तालिबान को भी मालूम नहीं। खैर, आज हमारा मौजू तालिबान नहीं है बल्कि अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स और आज की सीरीज़ में हम आपको अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि अफ़गानिस्तान इस देश का नाम कैसे पड़ा। तो इसको लेकर के कई थ्योरी है, तो उस सब पर तो इतना बहस नहीं करेंगे क्योंकि कई पॉइंट कई फैक्ट्स आपको बताने हैं। इस सब पर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में आपको बताएंगे। अभी तो सिर्फ हम ये कहेंगे कि ऐसा माना जाता है कि पश्तून कबीला ख़ुद को अफ़गान कहता था और वो जिस इलाके में रहता था उसे अफ़गानिस्तान कहा गया। पहले वाला अफ़गानिस्तान मौजूदा अफ़गानिस्तान से अलग था। 13वीं सदी से लेकर 1750 ईस्वी तक मौजूदा अफ़गानिस्तान का पूर्वी हिस्सा भारत में शामिल था। पश्चिमी हिस्से को खुरासान के नाम से जाना जाता था और कंधार, गजनी और काबुल तक के इलाके को अफ़गानिस्तान कहा जाता था क्योंकि वहाँ पश्तून यानी अफ़गान कबीला रहता था। और जो खुरासान का इलाका था उसमें हेरात, बल्ख वगैरह आता था। पहली बार ऑफिशियल तौर पर अफ़गानिस्तान नाम का इस्तेमाल 1879 ईस्वी में हुआ था। हुआ यूँ था कि अंग्रेज़ों और अफ़गान के बीच दूसरी जंग हुई थी जिसमें अफ़गानिस्तान के शासक या वहाँ के अमीर याकूब खान को शिकस्त मिली थी। इस शिकस्त के बाद दोनों के बीच एक संधि, ट्रीटी या मुआहदा हुआ जिसमें ऑफिशियल तौर पर अफ़गानिस्तान नाम का इस्तेमाल किया गया। दूसरी अहम जानकारी ये है कि अफ़गानिस्तान में इस्लाम कब पहुंचा। आपको बता दूं कि इस्लाम के आने से पहले अफ़गानिस्तान में अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग रहा करते थे। उनमें हिंदू, बौद्ध, पारसी और दूसरे मज़हब शामिल थे। बामियान शहर बौद्धों का अहम मरकज़ था। वहाँ बुद्ध की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगी हुई थी जिन्हें तालिबान के पहले शासनकाल में 2001 में तोड़ दिया गया था, जिसको लेकर के काफ़ी हल्ला मचा था। खुलफाए राशिदीन के दौर में अरबों ने सासानी और बाज़ंतीनी सल्तनत से पश्चिमी एशिया का बहुत सा इलाका जीता और उनके साथ इस्लाम इस इलाके में आया। ऐसा माना जाता है कि पारसी मज़हब की बुनियाद अफ़गानिस्तान में ही पड़ी थी, जिसको इंग्लिश में जोरोस्ट्रियन या उर्दू में ज़ुरतिस्त कहा जाता है। तीसरी अहम जानकारी ये है कि अहमद शाह दुर्रानी को यहाँ यानी अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपिता यानी बाबाए कौम या फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। उन्होंने आखिरी अफ़गान साम्राज्य की बुनियाद रखी थी। उनका सबसे बड़ा जो कारनामा था अफ़गानिस्तान को एकजुट करना था। इससे पहले अफ़गानिस्तान टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको एक मजबूती शक्ल दी, एक राष्ट्र, एक कौम की शक्ल में बदलने का जो क्रेडिट है वो अहमद शाह दुर्रानी को जाता है और यही कारण है कि उनको वहाँ राष्ट्रपिता यानी बाबाए कौम के नाम से जाना जाता है। 1772 ईस्वी में दुर्रानी की मौत के बाद उनके बेटे तैमूर शाह ने उनकी गद्दी संभाली। उस वक्त अफ़गानिस्तान की राजधानी कंधार हुआ करती थी। 1776 ईस्वी में तैमूर शाह कंधार से राजधानी को काबुल ले आया। चौथी अहम जानकारी यहाँ की एक अहम तारीख़ी जगह बाग़े बाबर है जहाँ बाबर का मकबरा है। यह काबुल में है। यह बाग 11 हेक्टेयर में फैला हुआ है और कुहे शेर दरवाज़ा पहाड़ की तलहटी में है। पांचवी अहम जानकारी ये है कि मज़ार शरीफ यहाँ का एक अहम शहर है। यहाँ माना जाता है कि हज़रत अली का मज़ार है। अफ़गान लोगों का मानना है कि जब हज़रत अली को शहीद किया गया तो उनकी जस्द खाकी को यहीं लाकर दफनाया गया था। यहाँ एक मस्जिद है
जिसे ब्लू मॉस्क या मस्जिद अरज़क के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार यहीं पर है, यानी इसी मस्जिद के अंदर है। छठी अहम जानकारी ये है कि अफ़गानिस्तान का नया साल 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसे वहाँ नौरोज़ कहा जाता है। इस दिन बड़ी तादाद में लोग मज़ार शरीफ में इकट्ठा होते हैं और जश्न मनाते हैं। सातवीं अहम जानकारी यह है कि काबली पुलाव अफ़गानिस्तान की नेशनल डिश है, यानी राष्ट्रीय पकवान। ये डिश जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाए या सुनकर यहाँ की सबसे लजीज डिश है, और इसको बनाने के लिए चावल के साथ सब्जी, अखरोट और गोश्त वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर इसके लिए भेड़ का गोश्त इस्तेमाल होता है। आठवीं अहम जानकारी ये है कि अफ़गानिस्तान की कालीन बहुत मशहूर है। यह हाथ से बुनी जाती है और दुनिया भर में इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। नौवीं अहम जानकारी ये है कि बुज़कशी यहाँ का नेशनल स्पोर्ट यानी राष्ट्रीय खेल है। इस खेल में 2 टीम होती हैं। दोनों टीम के लोग घोड़े पर सवार होते हैं। उनके बीच मुकाबला एक बकरे को लेकर होता है, जिसका सिर कटा होता है, यानी सिर्फ उसका धड़ होता है। उस धड़ को झपटने के लिए दोनों के बीच मुकाबला होता है। जो टीम यानी कि एक से दूसरे से छीन करके बकरे के धड़ को अपने निशान तक या जो तय निशान रहता है वहाँ तक पहुँच जाती है, वो टीम जीत जाती है। 10वीं अहम जानकारी ये है कि यहाँ एक ही यहूदी रहता था, सिर्फ एक यहूदी। अब वो भी इसलिए कि वहाँ जो यहूदियों की एक इबादत गाह थी उसकी हिफाजत की जा सके, यानी वो अपने परिवार वगैरह सबको छोड़ करके यहूदी इबादत गाह की हिफाजत के लिए वहाँ था। ऐसा कहा जाता है कि तालिबान के पहले दौर में उसे बहुत डराया धमकाया, फिर भी उसने अपना मज़हब नहीं बदला। उसका नाम जैबलॉन सिमिन तोब है। फ़िलहाल तो वो अफ़गानिस्तान छोड़ दिया है, यानी दूसरी बार जब तालिबान की हुकूमत आई तो 7 सितंबर 2021 को वो भी अफ़गानिस्तान से चला गया। अफ़गानिस्तान में उसका पेट का कारोबार था और रेस्टोरेंट था। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।